हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉरपोरेट अकाउंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले जो हमने कॉरपोरेट अकाउंट के क्वेश्चन अपलोड किए हैं आप उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाभानी नियोजन खाते में नहीं दर्शाया जाता। स्टूडेंट्स, लाभानी नियोजन खाते का मतलब होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऑप्शन दिए हैं प्रस्तावित लाभांश, अंतिम लाभांश, कर्मचारियों को दिया गया बोनस या बोनस अंशों का निर्गमन। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों को दिया गया बोनस इसका करेक्ट आंसर है। चलिए एक बार इंग्लिश वाले पैटर्न में देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा बोनस पेड टू एम्प्लॉय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होते हैं। डिवाइजेबल प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड। हमारे को बताना है कि विभाज्य लाभ में कौन सा शामिल नहीं होगा। ऑप्शन दिए हैं सामान्य संचय, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, लाभानी खाते का शेष या पुनर्मूल्यांकन संचय। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो अपने संचालक और प्रबंधक को किसी भी वित्त वर्ष में अत्यधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि इस प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना परमिसेबल है? तो इसका आंसर होगा 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंश प्रीमियम को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। हमारे से पूछ रहा है स्टूडेंट्स, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। किस हेड के अंतर्गत दिखाया जाएगा शेयर प्रीमियम को? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संचय और आधिक्य, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस साइड में हमारे को शेयर प्रीमियम को दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक कंपनी का लाभानी खाता और चिट्ठा किसके अंतर्गत बनाना चाहिए? हमारे को बताना है, एवरी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी शैल कंप्लाई विद। ऑप्शन दिए हैं आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, US गैप या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इनको बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम देकर की प्रकृति होती है। आपको बताना है स्टूडेंट्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन द नेचर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक व्यय का एक उदाहरण है स्थायी संपत्तियां, बनावटी संपत्तियां, दृश्य संपत्तियां या चालू संपत्तियां। हमारे को बताना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। इट मीन्स कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, एक बनावटी संपत्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगम लाभांश कर लाभानी खाते में दिखाया जाएगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स विल बी शोन इन द P&L अकाउंट। तो ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट्स, एक शुद्ध लाभ में, एक लाभ के विरुद्ध चार्ज, एक लाभ के नियोजन में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स निगम लाभांश कर लाभानी खाते में एक लाभ के नियोजन में दर्शाया जाता है, एक लाभ के नियोजन में दर्शाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे आधिक्य खाते अथवा आधिक्य विवरण में दिखाया जाता है। ऑप्शन है भविष्य निधि में अंशदान, कर के लिए आयोजन, प्रबंधक का पारिश्रमिक या लाभांश समानीकरण निधि में हस्तांतरण। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाभांश समानीकरण निधि में हस्तांतरण। क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन सरप्लस अकाउंट और सरप्लस स्टेटमेंट। ऑप्शन थे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैनेजर्स रेमुनरेशन और फोर्थ ऑप्शन है आपका ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किसी कंपनी के अंतिम खाते भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के डैश के अनुसार तैयार किए जाते हैं। किस शेड्यूल के अनुसार जो है आपके फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है शेड्यूल 3, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अनुसूची 3। इसको तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभानी विवरण में कौन सी मद नहीं दिखाई जाती। आयकर के लिए प्रावधान, ह्रास के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान या सामान्य संचय के लिए प्रावधान। तो स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य संचय के लिए प्रावधान, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रारंभिक व्ययों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रारंभिक व्ययों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चालू या गैर चालू संपत्तियां, करंट या नॉन करंट एसेट के उसमें दिखाएंगे इसको। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट और नॉन करंट एसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ख्याति, भवन तथा ट्रेडमार्क मदों को कंपनी के चिट्ठे में डैश के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। हमारे को बताना है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी द आइटम्स गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स आर शोन अंडर द हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अमूर्त संपत्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदिग्ध दायित्व को आर्थिक चिट्ठे में डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है।
हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। आपको बताना है ऑप्शन दिए हैं चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान या वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी के रूप में। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जो संदिग्ध दायित्वों को आर्थिक चिट्ठे में वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंश प्रीमियम खाते को कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? शेयर प्रीमियम्स अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। शेयर प्रीमियम को किस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि संचय और आधिक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करों के लिए प्रावधान को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? हमारे को बताना है प्रोविजन फॉर टैक्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। ऑप्शन दिए हैं असुरक्षित ऋण, सुरक्षित ऋण, संचय और आधिक्य या अल्पकालीन प्रावधान। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, रिजर्व एंड सरप्लस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अल्पकालीन प्रावधान, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिंक दिए हुए हैं, आप उन बुक को डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।